नमो नमः विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय संस्कृत। संस्कृत में हम पढ़ेंगे पाठ 7 करोति। करोति का मतलब होता है बच्चों करना, किसी काम को करना। जैसे आप अपने घर पर करते हो, बहुत सारे काम करते हो, खेलते हो, बोलते हो, तो करोति का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर करना। आया समझ में? तो आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे कक्षा 6 का संस्कृत के अंदर करोति। करोति का मतलब आपको समझ में आ गया, करना। अब यहाँ पर आपको कुछ चित्र बताए गए हैं, तो चलिए सबसे पहले चित्र में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक लड़का क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। आप भी खेलते हो, बहुत सारे हम खेल खेलते हैं। सचिन, सचिन देखो, इसके पीछे जो 2 बिंदु है उसको हम क्या पढ़ते हैं, ह। और अगर किसी के ऊपर हो तो हम उसको पढ़ते हैं म, इसलिए मैं यहाँ ह पढ़ रही हूँ। सचिन, सचिन। एषः सचिनः, एषः का मतलब होता है यह, सचिन है। अस्ति नहीं लगा, लेकिन मैं यही लिखूंगी, यह सचिन है। सचिनः खेलति, सचिन खेलता है। अब सचिन क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर खेल रहा है, तो संस्कृत में खेलने को क्या कहते हैं, खेलती। तो यहाँ कौन सा काम कर रहा है, वो खेलने का काम कर रहा है। आया समझ में? दूसरा यहाँ पर कौन है, वेदांत। ठीक है, दूसरा यहाँ कौन है, वेदांत। तो वेदांत के पास देखो, ये क्या है, उसका बैग, किताबें, पेंसिल और सब है। तो इससे हमें पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का। वेदांत, इस बच्चे का नाम क्या है, वेदांत। एषः वेदांत, यह वेदांत है। वेदांतः पठति, वेदांत क्या कर रहा है, पढ़ता है, या वेदांत पढ़ रहा है। जैसे आप पढ़ते हो, तो पढ़ने को संस्कृत में क्या कहते हैं, पठति। तो देखो, खेलती, पठति, ये सब क्या है, क्रियापद है, जिससे हमें किसी क्रिया का होना बोध होता है। अब यहाँ कौन है, ये एक लड़की है। वो क्या कर रही है, देखो इसके हाथ में पेन है, पेन से वो क्या कर रही है, लिख रही है। आप भी पेंसिल से, पेन से लिखते हो। दिव्या, यह कौन है, दिव्या। एषः दिव्या, यह दिव्या है। दिव्या लिखती, दिव्या लिखती है। दिव्या क्या करती है, लिखती है। देखो, तो लिखने को संस्कृत में क्या कहते हैं, लिखती। उसके बाद ये कौन है, मीरा। ये कौन है बच्चों, मीरा। तो यह कौन है, मीरा। उसके हाथ में क्या है, माइक। अब ये क्या कर रही है, गा रही है। तो यहाँ ये कौन सा काम कर रही है, गाने का। एषा मीरा, यह मीरा है। मीरा गायती, मीरा गाती है, या मीरा गा रही है। अब यहाँ कौन है, एक लड़का है, किसको देख रहा है, हवाई जहाज को। हवाई जहाज को संस्कृत में कहते हैं बच्चों, विमानम। क्या कहते हैं, विमानम, हवाई जहाज। तत् विमानम, यहाँ तत् आया क्यों बच्चों, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। यहाँ एषा इसलिए आया क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, और एषा इसलिए आया था क्योंकि वो पुल्लिंग था। ये कोई वस्तु है, नपुंसकलिंग है, इसलिए हम तत् का उपयोग करते हैं। यह हवाई जहाज है। विमानम उड्डयति, हवाई जहाज उड़ता है। तो यहाँ क्या कार्य हो रहा है, उड़ने का कार्य। आप सबने देखा है, विमान आकाश में उड़ता है, आप सबको देखना भी बहुत पसंद है। उसके बाद है आपका यहाँ पर कौन है, विवेक। विवेक, एषः विवेकः, यह विवेक है। विवेकः पश्यति, अब विवेक क्या कर रहा है, देख रहा था। किसको देख रहा था बच्चों, विवेक किसको देख रहा था, यहाँ पर हवाई जहाज को। तो यहाँ पर देखने को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, पश्यति। क्या कहा जाता है, पश्यति। उसके बाद है कपिल। एषः कपिलः, यह कपिल है। कपिलः क्षिपति, कपिल फेंकता है। क्षिपति का मतलब क्या होता है बच्चों, फेंकना। तो आपने देखा इसके हाथ में बॉल है। बॉल मतलब जो गेंद होती है उसको संस्कृत में कंदूक कहते हैं, पर यहाँ कंदूक नहीं लिखा, क्षिपति मतलब फेंकता है। मयूर, इसका नाम क्या है, मयूर। एषः मयूरः, यह मयूर है। मयूरः शृणोति, देखो ये संगीत सुन रहा है ना, तो शृणोति का मतलब होता है सुनना। तो मयूर सुनता है। तो कौन सा काम कर रहा है मयूर, सुनने का। फिर कौन है, निशा। निशा, एषा निशा, यह निशा है। निशा वदती, निशा बोलती है। निशा क्या करती है, बोलती है। तो देखो बच्चों, यहाँ वदती, शृणोति, क्षिपति, पश्यति, फिर उड्डयति, गायती, लिखती, पठती और खेलती, ये सब आपके कौन से शब्द कहलाते हैं, क्रिया शब्द। करोति शब्द, जिससे किसी का काम का करने का बोध होता है। आया समझ में? अब हम इस पाठ का अभ्यास देखते हैं।
देखिए यहाँ पर आपको टिप्पणी में सभी के शब्दार्थ दे रखे। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है कि सचिन क्या कर रहा था, तो आप पीछे से देख के इसका मिलान करोगे। ठीक है, क्या कर रहा है, जैसे सचिन क्या कर रहा था, खेल रहा था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर खेलती पर करेंगे। तो आपको पीछे से देखकर इनका मिलान करना है। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कपिल, कपिल क्या कर रहा था, हमने देखा था बॉल फेंक रहा था, तो कपिल क्षिपति। मीरा, मीरा क्या कर रही थी, गा रही थी, तो गायति। निशा वदति। निम्न प्रश्नों के मौखिक उत्तर, जैसे सचिन किम करोति, किम का मतलब होता है क्या, सचिन किम करोति, तो सचिन खेलति। मीरा किम करोति, मीरा गायति। दिव्या किम करोति, दिव्या लिखति। वेदांतः किम करोति, वेदांतः पठति। आया समझ में। अब नीचे निम्नलिखित कोष्टकों में कर्ता पद के सामने क्रियापद और क्रियापद के सामने कर्ता पद। कर्ता पद का मतलब होता है जो उस कार्य को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। क्रियापद कौन सी क्रिया वो करता है। ठीक है, तो विवेकः ये कौन सा हो जाएगा आपका बच्चों, कर्ता पद। ठीक है, तो उसके आगे पश्यति ये क्रिया। दिव्या गायति, गायति के आगे दिव्या। विमानम उड्डयति। शृणोति क्रियापद, कर्ता कौन था, मयूरः। निशा, निशा के आगे कौन सी क्रिया थी, वदति। अब आपको क्या करना है, देखो नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसके आधार पर चित्र में नीचे दिए गए पदों का उपयोग कर वाक्य की रचना करनी। जैसे रौनकः खेलति, यहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, फेंक रहा है, तो आप कुछ भी नाम लिख के क्या लिख सकते हो कि राहुलः क्षिपति, ये गाना गा रहा है, बोल रहा है। ठीक है, वदति, खेलती, तो ये सारे जैसे आपने पीछे बनाए इस चित्र को देखकर आपको बताना है। जैसे ये सुन रही है। पीबती, पीबती का मतलब होता है पीना। देखो जैसे रमाहा पीबती, क्या आ जाएगा, रमाहा पीबती, पीबती का मतलब होता है पीना। तो आपको क्या करना है, इस तरह के वाक्य बनाने हैं। और ये जो होमवर्क है वो आपको किस में करना है, अपनी गृह कार्य कॉपी में। धन्यवाद बच्चों।